दारू के नशे में तेजस ने 27 लाख रुपए का रहस्य खोल दिया है। सचिन को तो पहले से ही लाली पाउडर और खजूर पे शक था कि इनके पास जो 15 लाख रुपए आए हैं, ये 15 लाख रुपए लाली पाउडर के बाबा ने नहीं भेजे, बल्कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही झोल है। लेकिन सचिन को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी पिक्चर खेली जा रही है। खजूर और खजूरी यानी तेजस और रोशनी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। और अब सचिन फोड़ने वाला है इनका भांडा, जिसके बाद जैसे ही ये खबर पहुंचेगी रेणुका तक कि उसके बेटे को 30 लाख रुपए उस लड़की से वापस मिल गए, लेकिन फिर भी उसने उसके बाबा के पैसे नहीं चुकाए, तो फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि जब तेजस घर में लौटकर आया था इतना बड़े धोखे के बाद, तो उसने रेणुका के सर पे हाथ रखकर ये कसम खाई थी कि जब भी उसके पास पैसे आएंगे वो जल्द से जल्द उसके बाबा के पैसे लौटा देगा। लेकिन पैसे आने के बाद भी वो पैसे लौटा नहीं रहा है। और इन सारी चीजों के बाद जो रेणुका ने तेजस के साथ किया, यह जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो होता कुछ यूं है कि सचिन बेकसूर साबित हो गया। इस खुशी में आकाश, तेजस और सचिन मिलकर डिसाइड करते हैं कि यह रात को दारू पार्टी करेंगे। मतलब अभी तो सचिन दारू के केस से बाहर निकला है और वापस से उसको दारू पीना ही है। खैर, इसी बीच में जो सचिन है वो सीधे जाता है दारू लेने के लिए और वहाँ से फटाफट दारू लेके घर पर आ जाता है। रात का माहौल होता है और ये तीनों ही भाई छत पे बैठे बैठे दारू पी रहे होते हैं। रोशनी को तो इस प्रोग्राम के बारे में भनक भी नहीं थी, लेकिन आगे जाके सबसे ज्यादा तकलीफ इससे रोशनी को ही होने वाली है, क्योंकि रोशनी के बड़े बड़े राज, बड़े बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। उसने एक के बाद एक जो लपक लपक के झूठ बोल रखे, उन सारे झूठ के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। खैर, हम टेरिस पे देखते हैं कि सचिन, आकाश और तेजस एंजॉय के माफिक दारू पी रहे होते हैं और सब अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब क्योंकि सचिन को तो दारू की आदत है, इसीलिए वो अपनी ज्यादा चीजें यानी अपने ज्यादा सीक्रेट्स को रिवील नहीं करता है। उसको जो कुछ भी बात पता है उसको वो सबके सामने नहीं रखता है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आकाश और तेजस नहीं। आकाश तो फिर भी कर लेगा, लेकिन तेजस बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है। और दूसरा ये कि उसको अपने इमोशन पे वैसे भी कंट्रोल नहीं है। वो अपने आप को बहुत ऊंचा इंसान समझता है और दारू के नशे में वो यही चीज सचिन को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास जो पैसे आए हैं इससे वो एक बिजनेस खोलेगा और बिजनेस खोलने के बाद सभी लोग उसे सलाम करेंगे। सचिन देशमुख भी उसे सलाम करेगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर तेजस उन पैसों पे अपना अधिकार जमाने लगता है। लेकिन तेजस ने उस दिन तो कहा था कि यह पैसे उसको रोशनी के बाबा ने दिए हैं, लेकिन अब वो इन पैसों पे अपना ही अधिकार जमा रहा है। कह रहा है कि यह पैसे मेरे हैं। इन बातों को सुन के सचिन के मन में शक आ जाता है। सचिन को समझ में आ जाता है कि यह खजूर कुछ ना कुछ बात तो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ बात है जो इसके मन में दबी हुई है। अगर मैंने इसको उकसाया ना तो ये सारी ही चीजें उगल देगा। अगले ही पल हम परेश और रेणुका को देखते हैं, जहाँ पर परेश बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका जो सबसे भरोसेमंद बेटा है सचिन, उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा इल्जाम हट गया। क्योंकि जब सचिन की वह वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद देशमुख परिवार का नाम मिट्टी में मिल गया था। सभी लोग देशमुख परिवार पे एक के बाद एक घटिया से घटिया इल्जाम लगा रहे थे। कोई परेश को शराबी का बाबा कह रहा था, तो कोई रेणुका को शराबी की आई। लेकिन जब ये इल्जाम हट गया तो सभी लोगों ने इन लोगों से फोन कर करके माफी मांगी। सबने कहा कि अगली बार से हम सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज आएगी ना तो आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करेंगे। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि सचिन ऐसा कर ही नहीं सकता, हम सचिन को कब से जानते। अरे भाई, तुम अगर कब से जानते हो तो पहले फोन कर करके इनको परेशान क्यों कर रहे थे कि हमें तो लगा ही नहीं कि सचिन ऐसा काम करेगा, बहुत गलत किया सचिन ने, ऐसा इन्होंने कहा ही क्यों। खैर, इसके बाद हम साइली को देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम साइली को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके चेहरे पे ज्यादा समय तक खुशी रहती ही नहीं है। इसीलिए वो एक पल तो खुश होती है कि उसका जो पति है वह बेकसूर साबित हो गया और उसको उसकी गाड़ी भी मिल गई, साथ ही देशमुख परिवार को उनकी इज्जत भी। लेकिन दूसरी ओर वह ये सोचने लग जाती है कि चीटी ने यह काम किया तो किया, लेकिन बाड़ू उसके साथ क्यों है, बाड़ू बार बार उसके साथ क्यों घूम रहा है, क्यों वो उसका सपोर्ट कर रहा है। क्या उसके मन में एक बार भी नहीं आई कि इसकी जीजा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसके दोस्त ने। साइली फोन करके ये सारी ही चीजें अपनी आई को बताती है। वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि उनका बाड़ू किसके साथ घूम रहा है, एक अपराधी के साथ, जो कि हमेशा दूसरों का गलत सोचता है, हमेशा दूसरों का गलत करता है। साइली कहती है कि बाड़ू तो नहीं समझेगा, मुझे इस चीटी का कुछ ना कुछ करना ही होगा, जिससे कि बाड़ू का इससे पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए और वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। नहीं तो इस बार तो चीटी जेल गया है, अगली बार कहीं बाड़ू ना जेल चले जाए। साइली के ऊपर बहुत टेंशन है, एक तो उसके परिवार का और दूसरा सचिन का भी, क्योंकि सचिन भी आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता है, या फिर हम कहें कि सचिन की जिंदगी में भी आए दिन कोई ना कोई नई समस्या आती ही रहती है जिसमें कि वो फंस जाता है। और अगर ये दोनों ही में से कोई भी समस्या ना हो, उसके बाद रेणुका तो है ही सही, रेणुका और रोशनी नई नई तरकीबें निकालती है साइली को परेशान करने के लिए, जिससे अभी कुछ समय पहले इन्होंने साइली की दुकान ही तोड़वा दी। हालांकि अभी तक वो बात रिवील नहीं हुई है कि किसने कंप्लेन करी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह लोग साइली के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं और रोशनी को तो इसका सबक मिलने भी वाला है, क्योंकि उसका जो रहस्य है वो बहुत जल्द खुल जाएगा। अब जिन लोगों ने उड़ने की आशा
के एपिसोड्स पहले से नहीं देखे, यानी वो अभी नए नए एपिसोड्स देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि रोशनी के एक बहुत बड़े रहस्य हैं। जैसे कि उसने एक शादी पहले कर रखी है और दूसरी शादी उसकी तेजस के साथ हुई है, लेकिन इसमें रहस्य ये है कि यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है कि रोशनी का एक बेटा भी है जिसका नाम है क्रिश। जब ये सारे ही रहस्य खुल जाएंगे उसके बाद रोशनी का क्या होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। रेणुका जो है वो रोशनी पे भड़क पड़ेगी और रोशनी की वाट लगा देगी, क्योंकि जब रेणुका को पता चलेगा कि यह रोशनी तो साइली से भी नीचे कैटेगरी में आती है, यानी इसके पास तो पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऊपर से कर्जा है वो अलग। इसने झूठ बोला कि इसके घर वाले दुबई में रहते हैं, बल्कि यह लोग तो पास वाले गाँव में रहते हैं। अगले पल हम वापस से सचिन, आकाश और तेजस को देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों वैसे ही नशे में धुन होते हैं। तेजस एक्साइटमेंट में ज्यादा ही नशे कर लेता है, जिसके बाद उसका अपने ऊपर से पूरा ही कंट्रोल हट जाता है और वो अपने सारे ही राज खोलने लगता है। तेजस कहता है कि अब तेजस देशमुख की किस्मत बदलने वाली है, अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब जो ये सचिन देशमुख मुझे बार बार भगोड़ी में ना कहता है ना, अब ये नहीं कह पाएगा। सचिन कहता है कि क्यों नहीं कहूंगा, तूने अभी तक बाबा के 27 लाख रुपए लौटाए नहीं है। फिर तेजस कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे, मेरे को ऐसे कोई लूट नहीं सकता, मैं सबसे पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसे स्कैमर को पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए रहता है, दिमाग जो कि तेरे पास नहीं है। अब सचिन को यहाँ पर एक और बात शक होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको वो लड़की मिल गई हो और उसी ने ही इसको पैसे दिए हो। इसलिए सचिन अलग अलग तिरकम लगाता है तेजस से सच उगलाने के लिए, लेकिन तेजस होता है कि वो सचिन की बात सुनता ही नहीं है, वो बस अपने मन में जो आ रहा होता है वो कहने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि तेजस कुछ भी कह रहा था ना तो वो डायरेक्टली नहीं कह रहा था, जो भी उसके मुंह पे आ रहा था वो सारी ही चीजें बोलते जा रहा था, जिसके कारण सचिन को एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाता है कि उसका शक सही है या नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वह इस पे रिसर्च करेगा और इसका खुलासा करेगा, क्योंकि सचिन को अंदर से ही यह बात तो पहले से ही पता है कि कहीं ना कहीं ये लाली पाउडर कुछ ना कुछ झोलमाल जरूर कर रही है और उसमें उसने खजूर को भी जोड़ लिया, ये मिलके हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन प्रूफ ना होने के कारण वो किसी को कहता नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उसने जितनी भी बार रोशनी और तेजस को एक्सपोज करने की कोशिश करी है। अगर आपको याद हो तो जब रोशनी के चाचा आए थे उस वक्त सचिन ने बहुत कोशिश करी इनको एक्सपोज करने की, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि रेणुका और ज्यादा सचिन और साइली पे भड़क जाती है। सचिन नहीं चाहता कि उसके कारण साइली को कुछ भी तकलीफ हो, इसीलिए सचिन डिसाइड कर लेता है कि पहले वो प्रूफ ढूंढेगा, उसके बाद ही इन पे इल्जाम लगाएगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, आखिर सचिन क्या करने वाला है, किस तरीके से सचिन तेजस और रोशनी के इस झूठ का पर्दाफाश करेगा, क्या उसको सही में कोई प्रूफ हाथ भी लगने वाले हैं या फिर ये कहानी मेकर्स यहीं पर ही दबा देंगे। दूसरी ओर साइली क्या करने वाली है, किस तरीके से वह अपने बाड़ू यानी दिलीप को चीटी से अलग करेगी, किस तरीके से चीटी का एक गंदा साथ दिलीप से अलग करवाएगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिलीप भी बहुत जल्द एक क्रिमिनल बन जाएगा। साइली कुछ ना कुछ बड़ा कदम अपने भाई को बचाने के लिए जरूर उठाएगी और यह कदम साइली के लिए अच्छा रहने वाला है या फिर आगे जाके यही कदम साइली के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि दिलीप हर बार चीटी का ही साथ देता है साइली की जगह। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाली कहानी में आखिर होता क्या है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।